अमृत एकेडमी में आपका स्वागत है। इस संविधान पर वीडियो होगा जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण टॉपिक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग भारतीय संविधान कैसे बना, कहाँ से कैसे यात्रा की, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इन सब विषयों पर हम लोग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ जा रहा था, वैसे वैसे भारतवासियों द्वारा एक संविधान सभा की मांग भी जोर पकड़ती जा रही थी। महात्मा गांधी का जब भारतीय राजनीति में प्रवेश 1917 के बिहार किसान चंपारण आंदोलन से शुरू हुआ, वहाँ से एक युगांतकारी परिवर्तन आया और 1920 से लेकर 1947 तक की जो पीरियड है, टाइमिंग है, उसे गांधीवादी युग के नाम से हम आप जानते हैं। इसमें हुआ क्या, पहली बार महात्मा गांधी ने 1922 में कहा, कब कहा, 1922 में, भारत के राजनीतिक भाग्य का फैसला भारतवासी स्वयं करेंगे। क्या कहा, भारत के राजनीतिक भाग का फैसला भारतवासी स्वयं करेंगे। ये स्टेटमेंट किसका है, महात्मा गांधी का। उसके बाद सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की विचार किसने रखा। अगर आप वनडे परीक्षा, सिविल परीक्षा, किसी और परीक्षा में बैठते हैं तो अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले संविधान सभा की विचार किसने दिया कि भारत के लिए संविधान सभा होना चाहिए, तो आप बताएंगे M.N. रॉय ने। ये कम्युनिस्ट नेता थे। 1934 में इन्होंने ये राय दिया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, सबसे पहले विचार थी। इसी बात को 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा की गठन की मांग की, यानी संविधान सभा का गठन किसके आधार पर होना चाहिए। 1938 में बात किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाती है। 1942 में महात्मा गांधी दो प्रकार के नारा को देते हैं, कहते हैं, एक नारा देते हैं करो या मरो, दूसरा कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह नारा बड़े पॉपुलर होता है। इसी बीच 1942 में कृष्ण मिशन प्लान आता है भारत में संविधान सभा के गठन के लिए, लेकिन उसका जोरदार विरोध होता है, जिससे वह प्लान विफल हो जाता है। जबकि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है। इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 सदस्य थे। सदस्यों का नाम कभी कभी पूछा जाता है, बताएंगे। लॉरेंस, एलेक्जेंडर और दूसरा क्रिप्स।
ये 3 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन प्लान के 3 सदस्य थे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, और लॉरेंस ही इस मिशन का अध्यक्ष था, चेयरमैन था। इस प्रकार कभी कभी पूछा जाता है कौन सदस्य था, कौन नहीं था, कितने लोग थे, क्या थे, ये सब कैबिनेट मिशन प्लान के थे। लॉरेंस इस मिशन का अध्यक्ष था और कैबिनेट मिशन प्लान के संस्तुति के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। संस्तुति के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। तो पूछा जाता है भारत में संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया, आप कैबिनेट मिशन प्लान के बताएंगे, माउंटबेटन, क्रिप्स मिशन, ये सब नहीं बताएंगे, माइकल वेबर, ये सब नहीं। जो पूछा जाए उतनी ही चीजों को आप बताइए। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब कैबिनेट मिशन प्लान के संस्तुति के आधार पर भारत में संविधान सभा का जब गठन कर दिया गया तो हम लोग के लिए चुनौती ये था कि इतनी विविधता थी कि किसको प्रतिनिधि दिया जाए, किसको नहीं। तो जरा इससे पहले की स्थिति देखिए, जो है 1937 में विधानसभा का चुनाव होता है। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में 11 प्रांत थे जिसमें विधानसभा का चुनाव होता है। इस 11 प्रांतों में कांग्रेस 6 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत पाती है, जबकि 2 प्रांतों में उनकी मिलीजुली सरकार रहती है। लेकिन इधर मुस्लिम लीग भी अपने उग्र रूप में थी, जिसके वजह से 1939 में कांग्रेस को विधानसभा से त्यागपत्र देना पड़ता है। त्यागपत्र देने के कारण मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुक्ति दिवस मनाया। तो मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 1939 में। ये आई बात। लेकिन जब कैबिनेट मिशन प्लान की संस्तुति हो गई कि अब संविधान सभा का गठन होना चाहिए, तो इसमें कुल सदस्यों की कितनी संख्या थी, आइए संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो हम लोग कहेंगे 389 टोटल सदस्य थे संविधान बनाने वाले। ये सदस्य 3 क्षेत्र से आए थे। जरा देखिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यानी नंबर 1 कौन से आए थे, ब्रिटिश भारत प्रांत से आए थे। इनकी कुल सदस्य, इसमें से 292 सदस्य जो थे वह प्रांतों से थे, ब्रिटिश भारत प्रांतों से, और 93 सदस्य देशी रियासतों से थे, और 4 सदस्य कमिश्नरी से थे। ये कमिश्नरी थी दिल्ली, अजमेर, कुर्द, बलूचिस्तान। इस प्रकार टोटलिटी में अगर हम लोग जोड़ देंगे तो देखेंगे कि 389 हो जा रहा है कि नहीं। मगर यदि दूसरा प्रश्न पूछता है कि भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान बन गया, तब संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, आप बताएंगे 299। विभाजन के बाद 299 सदस्य बचे, जिसमें से 229 जो सदस्य थे, यानी 229 सदस्य जो बचे थे वो प्रांत से, और 70 जो सदस्य बचे थे वो देशी रियासत से, देशी रियासतों से। प्रांतों से जो सदस्य आए थे प्रायः 10 लाख जनसंख्या से के आधार पर चुनकर आए थे, यानी 10 लाख जनसंख्या के आधार पर प्रांतों से एक सदस्य चुनकर आए थे व्यक्ति मताधिकार के सिद्धांत पर। इस तरह से अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो आप बताएंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहां पर हुई थी, संसद के केंद्रीय कक्ष में। संसद का केंद्रीय कक्ष में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। अलग अलग किताबों में अलग अलग भ्रांतियां हैं। आज भी संसद के केंद्रीय कक्ष है, हाल है, उसमें यह प्रथम बैठक हुई थी। इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा।
सिन्हा ने की थी। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। इसी दिन संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना गया। उपाध्यक्ष पूछा जाएगा संविधान सभा के कौन थे, तो आप बताएंगे एच.सी. मुखर्जी, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, तो ये अस्थायी अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब जब पहली बैठक की अध्यक्षता हुई, इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, यानी मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ। और हैदराबाद ऐसा देशी रियासत था कि इन्होंने भी बहिष्कार किया था प्रथम बैठक की, ये भी शामिल नहीं, क्योंकि ये अलग पाकिस्तान की राग अलाप रहे थे। अलग पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की गठन होनी चाहिए, इस पर ये जोर दे रहे थे और भारत के साथ एकीकरण में रहना नहीं चाहते थे। आइए जरा देखिए, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से या उद्देशिका से संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ किया। और 13 तारीख से जो संविधान बनना शुरू हुआ, उसमें एक समय लगा। कितना समय लगा, थोड़े से आगे आपको बताते हैं। आगे आप देखें, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब इनको जब अध्यक्ष चुना गया तो ये समिति 7 सदस्यीय थी, 7 सदस्यीय समिति थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव बंगाल प्रांत से हुआ था। अगर प्रश्न आता है संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहां से हुआ था, आप बताएंगे बंगाल प्रांत से हुआ था। इस प्रकार भारतीय संविधान बनकर जो तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को, उसी तिथि को भारत की जनता ने इसे स्वीकार कर लिया। यानी 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ था उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे, 22 भाग थे। तो जब पूछा जाएगा कि भारत की जनता ने भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। आगे देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? जरा ये देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई वह 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई।
इस तिथि को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। यानी ये 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। ये प्रथम राष्ट्रपति हो गए और संविधान सभा को भंग करके उसे अंतरिम संसद का रूप दे दिया गया। आगे देखें, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तथा उस तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान को बनने में कुल क्या लगे? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का बनने में समय लगा। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 63 करोड़ 96,729 रुपए खर्च हुए। ध्यान दीजिएगा, किताबों में अलग अलग मिलता है, आप एथेंटिक पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान को बनाने में 63 करोड़ 96,772 रुपए हुए। वनडे एग्जामिनेशन के किताबों में गलत सलत रहता है, वो लोग कहते हैं प्रायः लगभग 64 लाख, ऐसा नहीं है, 6 ऐसे लोग बताते हैं। तो जो मूल्य है उसको मैं बता रहा हूं आपसे। आइए जरा विशेष में देखते हैं। विशेष में हम लोग क्या देखेंगे, जो अक्सर वनडे परीक्षा और सिविल परीक्षा में पूछा जाता है, जरा उस पर आपसे चर्चा करते हैं। क्या एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया, यानी जो वर्तमान में भारतीय झंडा है उसको कब अपनाया गया? तो आप बताएंगे 22 जुलाई 1957, माफ करिएगा 47 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इसी प्रकार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो आप जरा देखिए इसको भी। 24 जनवरी 1950 को 3 घटनाएं हुई। 24 जनवरी 1950 को कौन कौन से, जरा यहां देखें। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। राष्ट्रगान को अपनाया गया और राष्ट्र गीत को अपनाया गया। हम अपनाने की बात कर रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर अंतरिम संसद का रूप दे दिया गया और इसी तिथि को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में संविधान सभा ने चुन लिया और राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया। ये प्रश्न आते हैं तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। कहीं कोई इसमें गुंजाइश नहीं है कि आप दिग्भ्रमित हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, तो अधिक से अधिक लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।